नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस वक्त उनके जो कैबिनेट के साथी हैं वो लगातार शपथ ले रहे हैं। मंत्रिपरिषद के जो उनके साथी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सब शपथ ले रहे हैं लगातार। लेकिन इसी बीच जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था वो होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उनके खुद की पार्टी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत थी। लेकिन अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, जो 18वीं लोकसभा बनी है उपेंद्र, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 240 सीटें आई हैं मात्र। यही वजह है कि उनको जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन पर निर्भर होना पड़ रहा है। और इसकी एक झलक हमने खटपट की आज से ही शुरू हो गई है। आज अभी कैबिनेट का विस्तार, कैबिनेट का हो गया है। कैबिनेट मंत्री अभी सर्बानंद सोनोवाल अभी शपथ ले रहे हैं। इससे पहले और मंत्री ले चुके हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन के देखें तो एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी तक 2 नेताओं ने शपथ ली है, जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी। लेकिन एनडीए गठबंधन में ललन सिंह भी ले चुके हैं जेडीयू की तरफ से। अब इस बीच एक खबर आ रही है कि एनसीपी यानी शरद पवार की जो पार्टी है उसके तरफ से इनके कोटे में अजित पवार की पार्टी उनकी तरफ से उनके खाते में एक कोटा गया था कि भाई आपके एमओए से स्वतंत्र प्रभार आपको दिया जाएगा। उसके बाद से 2 बड़े नेताओं में, जो एनसीपी के 2 बड़े नेता हैं, उनमें खटपट शुरू हो गई। एक है प्रफुल्ल पटेल और दूसरे हैं सुनील तटकरे। सुनील तटकरे का कहना था कि मैं इकलौता सांसद चुन के आया हूं एनसीपी की तरफ से, तो ऐसे में हमको वहां मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए, मुझे शामिल किया जाए। वहीं प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि मैं सबसे सीनियर सांसद हूं, 6 बार से राज्यसभा का सांसद हूं, इस वजह से मुझे होना चाहिए। तो अभी से खटपट, चूंकि हालांकि बीजेपी से दूरी, इसको थोड़ा सा और भी क्लियर कर देते हैं। जो खटपट शुरू हुई है उसमें एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफर किया है अजित पवार की पार्टी एनसीपी को, वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद। जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो यूपीए 2 के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, एविएशन मिनिस्टर थे वो। तो यही वजह है कि जो हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो है मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं पहले, तो अब अगर मुझे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो एक तरीके से मेरा डिमोशन होगा, इसलिए इस पद को लेकर मेरी सहमति नहीं है। उनकी पार्टी ने इसकी तरफ से ये आपत्ति जताई गई खुलेआम मीडिया में। जिसके बाद जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी तरफ से लगातार बातचीत की गई। फिर अजित पवार आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उनकी तरफ से ये ऑफर किया गया, लेकिन ये आश्वासन भी दिया गया चूंकि जो प्रफुल्ल पटेल है वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए उनको जो है बाद में हम देखेंगे। उनका ये कहना था कि अभी हमारे पास जो है 3 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा मिला के, और कुछ दिन में 4 हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें, आप देखेंगे गौरव कि जब एनडीए की मीटिंग 7 जून को हुई थी यहाँ, तो उसमें प्रफुल्ल पटेल आए थे, अजित पवार शामिल नहीं हुए थे। प्रफुल्ल पटेल को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। और आप देखते हैं कि प्रफुल्ल पटेल कितनी हैसियत रखते हैं। चाहे वो जब वो टूटने के कगार पे आई एनसीपी, जब शरद पवार और अजित पवार का हुआ तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से वो तोड़ के इधर आए। तो प्रफुल्ल पटेल अपने आप में बहुत बड़े नेता वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में है। और देखेंगे कि जब प्रतिनिधि की भेजने की बात है एनडीए गठबंधन में, तो अजित पवार खुद नहीं आए, प्रफुल्ल पटेल आए। और प्रधानमंत्री मोदी की जो लाइन लगी थी, जो कतार और एनडीए गठबंधन के, उसमें वो शामिल थे। लेकिन आज वो खुद इस इतने बड़े इवेंट में, जहां प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, एनडीए का पूरा एक कुनबा बैठा है, जहां अजित पवार हैं, उनके बगल में एकनाथ शिंदे बैठे हैं, उनके बगल में चिराग पासवान की माताजी बैठी हैं। इसमें प्रफुल्ल पटेल का ना आना एक बहुत बड़ी एक खटपट की संदेश भी है। क्योंकि अभी बीच में खबर भी आ रही थी 5 साल का कार्यकाल चला है, तो लगातार जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी तरफ से बात कही जा रही है। और आज भी जब आया अजित पवार का बयान आया या प्रफुल्ल पटेल का बयान आया, उसके बाद जो है लोगों ने, जो विपक्षी दलों के नेता है, कार्यकर्ता, उन्होंने मजे लेने शुरू कर दिए वीडियो शेयर करके कि देखिए भैया इनकी तो लड़ाई शुरू हो गई। जब 4 जून को नतीजे आए थे तो देखेंगे कि एनसीपी शरद चंद्र पवार वाली पार्टी के 8 सांसद जीत के आए थे, जबकि एनसीपी जो अजित पवार की है उसमें से 1 सांसद जीत के आए थे। उसके बाद एक खबर हुई कि शरद पवार के संपर्क में एनसीपी के 10 से 12-15 विधायक हैं, कभी भी वो टूट के आ सकते हैं इधर से उधर। तो अब धीरे धीरे एक ये खबरें चलती रहेंगी खटपट की, कौन के खटपट हुआ। अब जब इतने बड़े मौके पर अगर ये खुल के एक नेता कहता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए गठबंधन की मीटिंग में शामिल था, और वो कहता है कि मैं पहले कैबिनेट मिनिस्टर था और मुझे स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र देखा नहीं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो इसमें हमने ये नहीं देखा
कि जो उसके सहयोगी हैं वो जब तक बिल्कुल। मतलब सरकार में शामिल हैं तब तक उनकी तरफ से इस तरह से नाराजगी खुले तौर पर बिल्कुल, जाहिर की बिल्कुल। जाए नहीं, कि नहीं, जो है नहीं मुझे ये दिया जा रहा था, हुँ, मुझे ये चाहिए। हुँ, इस तरह बिल्कुल, से अब तक तो नहीं, डेफ़िनेटली। अब जो है लोग रुमाल रख रहे हैं, नहीं मुझे ये वाला चाहिए। हाँ, अब रुमाल रुमाल रखेंगे नहीं हमको भाई ये पद थे इससे तो नीचे नहीं आएँगे। चक्का वाली कुर्सी चक्का चाहिए वाले हमको। चक्का वाली कुर्सी चाहिए, उसके नीचे नहीं आएँगे हम। हाँ, तो जो महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति को लेकर भी एक अहम खबर थी जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, इसी वक्त ये खबर आई है कि जो अजित पवार की पार्टी है एनसीपी और उनके नेता हैं प्रफुल्ल पटेल उनके बीच और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ऑफर किया गया उसको लेकर कुछ खटपट चल रही, खटास आ गई है। आगे इस मसले पर जो भी अपडेट्स होगा लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।